हेलो एवरीवन, आज मैं एपिसोड 3 और 4 साथ एक्सप्लेन करूंगी और चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ऊपर क्लास में दुआई और जियांग जुन उन तीनों को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने फिलहाल जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही डुआन मुहा ने नान रुई को प्रपोज करने ट्राई किया, ठीक उसी समय नान रुई लगभग गिर गई। डुआन मुहा ने समय रहते नान रुई को पकड़ लिया। तभी डुआन मुहा को फिर से सुपर पावर के जरिए दूसरा दिखाई गई। डुआन मुहा ने नानरुई को सीखते हुए देखा, इसलिए उसने नानरुई की प्रोटेक्ट करने का डिसीजन लिया और नानरुई का फॉलो किया। वुई सेन ने भी चुपके से डुआन मुहा का फॉलो कर रहा था और गलती से गर्ल्स के लॉकर रूम में छिप गया। डुआन मुहा को चिंता थी कि नानरुई भी अंदर आ जाएगी। दुबई और जियो जोन ने भी पीछा करते हुए उसी लॉकर रूम में घुस गया और 4 लोग एक साथ मिले और फिर चारों ने लड़ाई शुरू कर दी। जैसे ही नानरुई ने आवाज सुनी तो बाहर आया और लॉकर खुला और देखा कि उसके लॉकर में डुआन मुहा और वुई सेन इंटीमेट बिहेव कर रहे थे। नानरुई ने उन दोनों को ऐसे देखकर कुछ और ही सोच लिया और चिल्लाया और यही फ्यूचर डुआन मुहा ने देखा था नानरुई को चिल्लाते हुए। नानरुई ने डुआन मुहा को बहुत धुलाई की। नानरुई ने वुई सेन से पूछा कि उसने उसका पीछा क्यों किया। वुई सेन ने कहा कि वो डुआन मुहा के साथ थे क्योंकि डुआन मुहा ने उनकी चीजें ले ली है और नानरुई उस समय चली गई। उसके बाद नानरुई वुई सेन के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो उसके साथ पटअप कर रहा था। क्या डुआन मुहा के साथ वो सच में क्लोज है? जियांग दोदो ने अपने दोस्त को गोल्ड माइन का मैप दिखाया और उसके दोस्त ने उसे बताया कि यह उल्का पिन से संबंधित लगता है। कैसे अजीब मिसअंडरस्टैंडिंग है। रॉय को परेशान देखकर लिटिल स्पीकर उसके पास आया और उसे बताया कि वुई सेन को कैसे प्यार किया जाए। दिमाग रीत से वुई सेन को पता चला कि नेटवर्क का मतलब नोटबुक है, कंप्यूटर नहीं। उन्हें पता चला कि उसकी नोटबुक जियांग दाओदू के हाथ में है। जियांग जो कि पैसे का लालची है और इसलिए वो सुपर पावर को हासिल करके अपना लाख बनाने का सांस वो ढूंढ रहा था। स्वाभाविक रूप से नोटबुक ढूंढना आसान नहीं है। वुई सेन जियांग के ऑफिस में आए और नोटबुक की खोज की। उसे कोई परिणाम नहीं मिला। हालांकि नोटबुक नहीं मिली, लेकिन उसे पता चला कि डुआन मुहा उसे और नानरुई को पहले ही जियांग द्वारा निशाना बनाया गया था। वुई सेन ने डुआन मुहा से कहा वो खतरे में है, अकेले रहना सेफ नहीं है। लेकिन डुआन मुहा ने गलती से सोचा कि वुई सेन हमेशा नानरुई को उससे छीनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने वुई सेन पर विश्वास नहीं किया और डुआन मुहा ने वुई सेन को पंच मारा। वुई सेन ने डुआन मुहा को अपने बचपन के बारे में बताया, लेकिन डुआन मुहा ने अपने सुपर पावर को पुनः प्राप्त करने की चाहत में वुई सेन के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। पेंटिंग रूम में टीचर ने 3 मॉडलों से लकी वर्ड के बारे में अपनी समझ दिखाने के लिए कहा। लिटिल स्पीकर ने एक्साइटेड से चुपके से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया और उन तीनों को अपनी पोस्टर सही करने के लिए मदद करने के लिए कहा। सब कुछ हॉट स्पॉट के लिए था। लिटिल स्पीकर ने वुई सेन और रॉय को एक कपल की तरह पोस्ट देने के लिए कहा और डुआन मुहा को जेलस फील करते हुए खड़ा होने के लिए कहा, जबकि वो सच में ऐसा ही फील कर रहा था। लेकिन लिटिल स्पीकर यहाँ कह रही होती है कि वह डुआन मुहा तुम्हारे पोस्ट रियल फील कर रहा है। वो फिर कहती है डुआन मुहा तुम्हें पोस्ट देना नहीं आता। देखो उन दोनों को। डुआन मुहा तुम्हारे दिल टूट गया होगा, है ना? ऐसे लिटिल स्पीकर उसे ऐसे कहते हुए मजाक उड़ा रहा होता है तो डुआन मुहा गुस्से से उसका फोन फेंक दिया। इसी दौरान उन तीनों को एक मैसेज मिला। वो मैसेज जियांग ने भेजा हुआ था। वुई सेन के नोटबुक को सेल्फी लेकर, मतलब वुई सेन के नोटबुक अभी भी उनके पास ही था। जियांग ने उन तीनों से निपटने के इरादे से अपने अंकुल से किसी को उधार लिया था। उसके बाद जियांग वुई सेन को लिंजो जापानी फूड शॉप में उसे आने के लिए कहता है और वुई सेन अपनी नोटबुक वापस पाना चाहता था और इसीलिए उसके द्वारा बताए गए प्लेस पर आ गया। जियांग ने वुई सेन को वहाँ अकेले आते हुए देखकर वुई सेन की तारीफ की और वो जापानी फूड के लिए वेजिटेबल काट रही होती है। वुई सेन कहता है मेरा नोटबुक कहाँ है? तभी वो नोटबुक निकाल कर उसे दिखाते हैं।
तभी उई सेन एकदम से उठकर उसे कहता है, तुम्हें मेरी नोटबुक कैसे मिली? ऐसे उससे छीनने के लिए जाता है तो बॉस जियांग से कहता है, जरूर तुम यो नहीं चाहते कि मैं इसे जला दूं, बैठ जाओ। तभी उई सेन शांति से बैठ जाता है और जियांग नोटबुक को टेबल पर रख देता है और फिर से जापानीज फूड रेडी करते हुए उसे कह रहा होता है कि यंग मैन, मैं उस बुलडोजर का ठेकेदार हूँ। नोटबुक नेचुरली मेरे हाथ में आ गए है, ओवर एक्ट करना बंद कर दो। तभी गलती से उनकी उंगली कट गई। विसन कहता है, आपके सब्जी में ब्लड लग रहा है। जियांग कहता है, नहीं। विसन कहता है, अपने अपना फिंगर कटा। जियांग को बहुत पेन होता है, फिर भी ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। विसन कहता है, हाँ, आपने अपना फिंगर कटा। जियांग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा नहीं। विसन, मुझे उकसाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। विसन कहता है, मेरा इरादा तुम्हें उकसाने का नहीं था। मैंने देखा तुम्हें अपने घाव पर पट्टी बांधनी चाहिए। तभी जियांग अपने घाव पर पट्टी बांधते हैं और उसे कहता है, विसन, मुझे नहीं पता कि तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। जो भी प्लान है मुझे बता दो और मुझे भी साथ लो। विसन कहता है, मैं क्यों सहमत होऊंगा? जियांग कहता है, क्योंकि मेरे पास यह नोटबुक है, मेरे पास 80% शेयर होंगे। विसन कहता है, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। ऐसे कहने के बाद वो उन लोगों के साथ फाइट करते हुए नोटबुक लेकर भागना चाहता था, लेकिन इतने लोगों के साथ अकेले फाइट करना आसान नहीं था और वो वही फंस जाता है। एक पर्सन उसे कहता है, लूजर, तुमने अपनी सांस गवा दी। विसन को 2-3 पंच मारने के बाद उसके फोटो रॉय को सेंड कर दिया। विसन को ऐसे डेंजर में देखकर रॉय द्वानमोह को कॉल करते हुए कहती है, उन्होंने हमें इस प्लेस में जाने के लिए कहा है, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो और यहाँ आओ। द्वानमोह कहता है, वेट, फोन पर इसे समझाना मुश्किल है, तुम जल्दी टीचिंग बिल्डिंग में आओ, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। जब रॉय प्लान के बारे में बात करने के लिए आती है, तभी द्वानमोह उसे पेंटिंग रूम में ही लॉक कर देता है और उसे बोलता है कि यही मेरी प्लान है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूं। रॉय कहती है, डोर खोलो, विसन डेंजर में है। द्वानमोह कहता है, क्या वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? रॉय कहती है, द्वानमोह प्लीज डोर खोलो। द्वानमोह कहता है, विसन हमारे लाइफ में कभी थे ही नहीं, विसन अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, हमें उसकी मदद नहीं करना चाहिए, यह हमारा काम नहीं है। रॉय कहती है, द्वानमोह प्लीज डोर खोलो। द्वानमोह कहता है, इसके अलावा क्या तुम उसके दोस्त हो? कुछ नहीं है ना? लेकिन रॉय बार बार उसे डोर खोलने के लिए कहती रही। तभी द्वानमोह को विसन के वो बात याद आता है जहाँ द्वानमोह विसन को यह कहकर पंच मारा था, लेकिन विसन ने उसे हिट नहीं किया। द्वानमोह उसे कहता है, तुम रॉय को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। तभी विसन उसे बताया कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूँ कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन नोटबुक मेरे लिए एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर मुझे बहुत प्रिय है, जिस तरह से नानरुई तुम्हारे लिए है, मुझे बस प्रोफेसर के दिए हुए वो सभी मुझे चाहिए, मुझे उसे ढूंढना है। ये सभी बातें याद करने के बाद वो रॉय से कहता है, स्टॉप इट, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तुम बस इससे दूर रहो। लेकिन रॉय विंडो से भाग आती है। द्वानमोह अपने जितने भी बेस्ट फ्रेंड हैं उन सभी गैंग को एसएमएस भेजा कि मेरे एक दोस्त डेंजर में है, मुझे मदद की जरूरत है, मुझसे इस लोकेशन में रात 3 बजे मिलना, हम उन्हें डराने के लिए अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे। विसन होश में आता है। जियांग विसन से कहता है, विसन बचकानी मत करो, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, बताओ क्या प्लान है? मुझे पता है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे वो दोस्त यहाँ आने वाले हैं। विसन कहता है, आपने गलत समझा, वो मुझे बसाने नहीं आएंगे, मेरा कोई दोस्त नहीं है। जियांग को विसन के सभी सीक्रेट बात जानना था, इसीलिए उससे बात निकालने के लिए नोटबुक के एक पेज जला दिया और कहा, विसन अगर तुम ऐसे ही चुप रहे तो मैं हर 10 सेकेंड में एक पेज जला दूंगा। द्वानमोह के दोस्त आए, 100 लोग आए। द्वानमोह ने सोचा कि ये सभी उनके मदद के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सभी बॉस जियांग के लोग बन गए और बदले में द्वानमोह का फॉलो किया। नानरुई तो बाहर भागकर
कर यांग के पीछे पीछे उस लोकेशन तक पहुंची जहां उइसियन का किडनैप किया गया था। यांग उन लोगों को मारने के लिए बाहर ढूंढने आता है तो उसे अजीब सा सॉन्ग फिर से सुनाई दिया और उसके पीछे का एक बक्सा हवा में टहल रहा था। यांग डर कर अपने ऑफिस के ओर भागा और सभी इम्पोर्टेंट चीजें लेकर भागने की प्लान बना रहा था, लेकिन किसी ने उसे पीछे से हिट किया और वो तुरंत बेहोश हो गया। जैसे ही नान रुई, डॉन मुहांग और उइशियन वहाँ पहुँचे, मतलब बॉस जियांग के ऑफिस में पहुँचे, तो उन्होंने बॉस जियांग को जमीन पर पड़ा देखा और पाया कि नोटबुक दूसरे ने ले गई। इसी समय बॉस जियांग के आदमी भी आए और उन सभी के बीच फाइट शुरू हो गई। जैसे ही नान रुई ने डॉन मुहांग और उइशियन को ऐसे मार खाते हुए देखा, उसे दुख हुआ और एक अजीब शक्ति उसके अंदर से बाहर आए। नान रुई की आंख नीली चमक रही थी और कमरे में हर कोई बिजली से जल गया था। मुझे लगता है कि नान रुई भी शायद एक सुपर पावर के ओनर है, लेकिन उसके करंट एबिलिटी क्या है अभी तक पता नहीं चला है। हॉस्पिटल में उइशियन जागने के बाद बॉस जियांग के वार्ड में गए और पाया कि बॉस जियांग कोमा में पड़ गए थे। बॉस जियांग के फादर को ये सभी सुपर पावर के बातों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उन्हें उइशियन की सुपर पावर के बारे में संदेह था और उन्होंने उइशियन को फॉलो करने का ऑर्डर दिया। डॉन मुहांग रोई से मिलने के लिए आता है। रोई कहती है, मुझे नहीं पता लास्ट नाइट क्या हुआ, उइशियन कहाँ है, क्या उसे चोट लगी है। डॉन मुहांग कहता है वो अभी भी जिंदा है, उसके बारे में सोचना बंद करो, तुमने मुझे अपने पास आ लिया ना, तो खुश रहो। रोई कहती है मुझे उसे देखना है, ऐसे कहकर जाने लगती है और डॉन मुहांग उसे रेस्ट करने के लिए कहकर रोक लेता है। उइशियन ने उन दोनों को इन्फॉर्म करने के लिए पहले ही कॉल किया। उनमें से 3 नर्स की यूनिफॉर्म में बदल गए। उइशियन अकेले रह गए और डॉन मुहांग और नान रुई एक साथ थे। बॉस जियांग के गुंडों ने घेर लिया तो डॉन मुहांग ने बहादुरी दिखाई। डॉन मुहांग नान रुई को अटैक करने के लिए कोशिश की। इसी बीच नान रुई को वही सुपर पावर फिर से उसके अंदर से निकली और उसके सामने का सभी गुंडे बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उइशियन फिर से आए और बॉस जियांग के ऑफिस में निगरानी की जांच की और उस पर्सन की तलाश की जिसने नोटबुक ली थी। आधे समय तक उसने इसे देखा। उइशियन को सीसीटीवी रिकॉर्ड से यह देखा कि बॉस जियांग ऑफिस वापस जा रहा था। उसके पीछे एक बक्सा था जो हवा में उड़ रहा था। ये सब देखकर उइशियन हैरान थे। सो गाइस, यही पर आज का एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।